नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लास 12th का सिलेबस बताने जा रही हूँ। जो सामान्य हिंदी के बच्चे हैं वही इसको देखेंगे। पूरा साहित्यिक हिंदी का अलग से वीडियो दिया गया है। तो यहाँ पर आपको सामान्य हिंदी का सिलेबस बताया जा रहा है। साहित्यिक हिंदी का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जो है डायरेक्ट जा सकते हैं, साहित्यिक हिंदी का सिलेबस देख सकते हैं। यहाँ पर सामान्य हिंदी का जो बच्चे सामान्य हिंदी के हैं वे देख ले, ठीक है। यहाँ पर खंड क और ब 2 खंड होते हैं और 100 नंबर का पूर्णांक होता है आप लोगों का। और यहाँ पर कौन सा प्रश्न कितने नंबर का पूछा जाता है और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर कर दी जाएंगी। तो सबसे पहले हिंदी गद्य का विकास जो आप लोगों का पूछा जाता है 5 नंबर का, उसको देख लीजिए। हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, यानी कि निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना, ये सब आपको शुक्ल और शुक्लोत्तर युग की पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर काव्य साहित्य का इतिहास। काव्य में आपको आधुनिक काल में जो है यहाँ पर भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, यानी कि इसके 6 युग आपको पढ़ने हैं। आधुनिक काल में जितने भी युग होते हैं उनको आपको तैयार करने हैं। अगला है, इसके लिए भी 5 नंबर मिलेगा और यहाँ पर भी आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित प्रश्न, यानी कि आपको जो गद्यांश दिया जाता है और प्रश्न दिया जाता है कि इसको करने के लिए, वो आपको यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। और पाठ्यक्रम में पद्यांशों पर 5 प्रश्न पूछा जाएगा, पद्यांश दे दिया जाएगा, वहाँ से आपको 5 प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, आपको बता दें कि ये सारे प्रश्न यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझा दिया जा रहा है, उसके बाद आपको पूरा टोटल आपको सिलेबस बता दिया जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का कृतियाँ एवं साहित्यिक परिचय, और यहाँ पर इन लेखकों का भी साहित्यिक परिचय। और आप लोगों को ध्यान रखिएगा, क्लास 12th के जो बच्चे हैं उनको साहित्यिक परिचय लिखना होता है, जीवन परिचय नहीं लिखना होता है, ठीक है। तो ये सब मिस्टेक आप लोग करिएगा नहीं। पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न है, इसको भी 80 शब्द में करना है, 5 नंबर के पूछे जाएंगे। कहानियाँ, ठीक है। और कौन कौन सी कहानियाँ जो आप लोगों को इस बार 24 में पढ़नी है उसको भी मैं समझा देती हूँ। पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य कौन से जिले के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको यहाँ इस वीडियो में समझा दिया जाएगा। अगला देखिए, यहाँ से 50 अंक के कंप्लीट हो चुके हैं। 50 अंक का क्वेश्चन यहाँ ऊपर में मैंने जो आप लोगों को समझाया है उससे पूछा जाएगा। बाकी 50 अंक यहाँ से पूछा जाएगा खंड ख से। तो 50 अंक में क्या है, पाठ्यक्रम में निर्धारित यहाँ पर संस्कृत का अनुवाद दिया जाता है, उसके लिए 7 नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। 2 नंबर संदर्भ के लिए, 5 नंबर अनुवाद के लिए, ठीक है। और सारा चीज़ आपको पढ़ा दिया जाएगा, सब कंप्लीट करा दिया जाएगा, पूरी हिंदी आपकी कंप्लीट करा दी जाएगी। काव्य में भी यानी कि संस्कृत पद्य में भी वही काम करना है, जिसके लिए 7 नंबर ही तैयार करना है, जिसके लिए आपको 7 नंबर मिलेगा। और लोकोक्ति एवं मुहावरा एवं वाक्य प्रयोग, ठीक है, ये आपको तैयार करना है, 2 नंबर का ये पूछा जाएगा। अगला जो है यहाँ पर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके पूछे जाते हैं, जैसे संधि, अलंकार, ये सबसे। तो यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है। जो सामान्य हिंदी के जो बच्चे हैं, देखिए, जो साइंस लिया रहता है उसको सामान्य हिंदी पढ़ना होता है, जो मैथ्स से है उसको सामान्य हिंदी पढ़ना होता है, जो कॉमर्स से है उसको भी सामान्य हिंदी पढ़ना होता है, ठीक है। सभी बच्चों को सामान्य हिंदी, साहित्यिक हिंदी सिर्फ आर्ट साइड लेने वाले बच्चों को पढ़ना होता है। तो यहाँ पर देखिए, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, और यहाँ पर देखिए, संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान, आत्मन नामन, ठीक, 2 चीज़ पढ़नी है। और शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकात् शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। इम्पोर्टेंट जो है समझा दिया जाएगा। 2-2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। त्रुटि मार्जन, लिंग वचन कारक एवं वर्तनी संबंधी त्रुटियाँ, श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, हास्य रस, शांत रस, ये सारे रस आपको तैयार करने हैं। बाकी आपको शब्दालंकार से अनुप्रास, यमक, श्लेष के लक्षण एवं उदाहरण तैयार करने हैं, ठीक है। यानी कि 3 अलंकार शब्दालंकार से और आपके 3 अलंकार अर्थालंकार से तैयार करने हैं, बाकी नहीं तैयार करना है, सिर्फ यही 3 चीज़ तैयार करना है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, छंद में चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया के लक्षण एवं उदाहरण।
और पत्र लेखन में आपको 3 तरह के पत्र पूछे जाएंगे निम्नलिखित में से एक पर, ठीक है। यहाँ 3 तरह के पूछे जाएंगे लेकिन आपको करना एक पर है, ठीक है। जैसे नियुक्ति आवेदन पत्र, या फिर बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, और अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। अब आप लोग सोचोगे कि तीनों पूछा जाएगा फिर एक ही तैयार करते हैं, तो ऐसा नहीं है, तीनों नहीं पूछा जाता, सिर्फ 2 पूछे जाते हैं, ठीक है। इनमें से 2 पूछा जाएगा, दोनों में से आपको एक करना रहेगा। तो कम से कम 2 तैयार कर लीजिए ताकि एक आपका फंसना ही फंसना हो। और ध्यान रखिएगा जो अगली बार चैप्टर रेड्यूस किए गए थे वो भी आपको इस बार पढ़ने हैं, ठीक है। उसको रेड्यूस नहीं किया गया है, सारे चैप्टर आपको इसी में ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र स्वरूप, और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल, यहाँ प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जो है भाषा और आधुनिकता, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का तेजस्वी मन के संपादित। और यहाँ पर जो 2 चैप्टर रिड्यूस हुआ था उसको भी आपको पढ़ना है। अभी मैं आपको चैप्टर्स का नाम बता देती हूँ। काव्य भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, पवन दूतिका मैथिली शरण गुप्त, कैकेयी का अनुताप जयशंकर प्रसाद, श्रद्धा मनु उनका पढ़ना है, और उनका गीत भी पढ़ना है, सुमित्रा नंदन पंत, और नौका विहार बापू के प्रति, महादेवी वर्मा गीत, रामधारी सिंह दिनकर अभिनव मनुष्य, सचिनानंद हीरानंद वासयान अज्ञेय मैंने आहुति बनकर देखा। तो यहाँ पर आपको ये सारे पढ़ने हैं, ठीक है। कथा साहित्य में आपको ये तीनों कथाएं पढ़नी है, ठीक है। ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, बहादुर, ठीक है। तीनों का यहाँ पर लेखक का नाम भी दिया गया है। और उसके बाद खंड काव्य की मैं बात कर रही थी कि खंड काव्य आप लोग जान लीजिए कि किसको कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। तो देखिए मुक्ति यज्ञ के लेखक जो है सुमित्रा नंदन पंत हैं, और यह कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर इतने में पढ़ना है, ठीक है। सत्य की जीत खंड काव्य जो है वो लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत इतने में पढ़ना है, ठीक है। बाकी जो है रश्मि रथी जो रामधारी सिंह दिनकर का है उसको वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया, आलोक वृत्त किसको पढ़ना है तो यहाँ पर प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्ज़ापुर, सीतापुर, ठीक है। उसके बाद त्यागपथी है तो यहाँ पर आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहाँपुर, बाराबंकी इतना आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर श्रवण कुमार पूछा जाता है एक खंड काव्य, उसको मेरठ जिला वाले पढ़ेंगे। मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच, हमीरपुर, ठीक है। इन लोगों को जो है ये पढ़ना है। आगे मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, आगे मैं आप लोगों को संस्कृत का चैप्टर दिखा देती हूँ जो आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको भोजस्योदार्यम भी पढ़ना है, वो रिड्यूस नहीं किया गया है इस बार, कोई भी चैप्टर रिड्यूस नहीं हुआ, सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। भोजस्योदार्यम पहला, दूसरा आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, संस्कृत भाषा या महत्वम, जातक कथा, सुभाषित, रत्नानि, महामना, मालवीय, पंचशील, सिद्धांता, ठीक है। और इसमें से आपका व्याकरण, शब्दरूप, धातुरूप यह भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो आगे चलिए आपको जो सिलेबस रिड्यूस किया गया था अगली बार उसको भी आपको बता देते हैं कि तो यहाँ पर जो चैप्टर रिड्यूस किए गए थे गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु जो है कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर और रॉबर्ट नर्सिंग होम में, और हरिशंकर परसाई का निंदा रस, ठीक है। ये रिड्यूस कर दिया गया था लेकिन इस बार आपको 2024 में पढ़ना है। और काव्य हेतु जो है मैथिली शरण का गीत जो है रिड्यूस किया गया था, जयशंकर का गीत, और सुमित्रा नंदन पंत का परिवर्तन, रामधारी सिंह दिनकर पुरूरवा, उर्वशी, और ये सब रिड्यूस किए गए थे जो आपको इस बार पढ़ना है। शिवानी लाठी भी रिड्यूस किया गया था जो आपको पढ़ना है। देखिए भोजस्योदार्यम मैंने बताया था, और राजन जगत सरित ये भी पढ़ना है। सर्व इदम यद ये भी पढ़ना है। काव्य सौंदर्य के तत्व, भ्रांतमान एवं संदेह, ठीक है, इसको भी पढ़ना है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, सारे चैप्टर आपको समझ में आ गए होंगे कि 2024 के सिलेबस में आप लोगों को क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कहीं पे आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे, और अगर आपको क्लास 12th की तैयारी करनी है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।